फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। पटना गर्दनी बाग में वार्ड सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी की गिरफ्तारी हुई है। प्रशासन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वार्ड सदस्यों का अब आंदोलन नहीं चलेगा, बिन मांगे पूरी हुई वापस लौटेंगे। यह तमाम खबरें अफवाह फैलाई जा रही है। सच्चाई क्या है? आखिर प्रशासन धरना स्थल पर क्यों आई? प्रशासन की टीम धरना स्थल पर क्या करने आई? क्या हुई प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी से बातचीत? वार्ड सदस्यों ने क्या कुछ कहा? क्या है उनकी मांगे? आखिर कब खत्म होगा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल? तमाम खबरों को हम आपको बताएंगे कि सच्चाई क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार। दोस्तों, एक खबर इन दिनों ट्रेंड कर रही है, यानी कि अफवाहें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से और मौखिक रूप से भी, कि पटना में वार्ड सदस्यों का धरना खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, इस बात का तर्क देते हुए कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी के साथ साथ कई वार्ड सदस्यों को प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है और अब यह धरना समाप्त हो जाएगा। बिन मांगे पूरी हुई वापस आ जाएंगे और पंचायती राज मंत्री पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगा। यह अफवाहें फैलाई जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि धरना स्थल पर, वार्ड सदस्यों के धरना स्थल पर पटना गर्दनी बाग में एडीएम की टीम यानी कि प्रशासन पहुंची तो जरूर थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन इस मकसद से पहुंची कि आखिरकार धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने का इनके पास परमिशन है कि नहीं, ऑर्डर है कि नहीं, और यह संतुष्ट होकर वह वापस चली गई। गणेश कुमार चौधरी यानी प्रदेश अध्यक्ष वार्ड सदस्य से वार्ता हुई, बातचीत हुई और पूरी जानकारी दी। वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम चीजों को क्लियर किया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन तो आई थी, हमसे बातचीत की है, पूरी जानकारी ली कि आखिर आप अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसका परमिशन आप लिए हैं कि नहीं। परमिशन तो था। पूरी जानकारी और देखने के बाद प्रशासन वापस चली गई, अपनी फॉर्मेलिटी को, सरकारी जो नियम कानून होते हैं उसका निर्वहन किया। आखिर यह अफवाह कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है, क्या कुछ फायदा होगा? इसे फैलाया नहीं जाए, बल्कि अगर आप वार्ड सदस्य हैं तो मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। यह बातें प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। उन्होंने अपील करते हुए गणेश कुमार चौधरी ने अपने वार्ड सदस्यों से कहा है कि मजबूती के साथ डटे रहें और यहां पहुंचकर गर्दनी बाग पहुंचकर हमें ताकत की मजबूती दें। हमें 9 सूत्री मांगे भी पूरी होगी, हमारा जो 9 सूत्री मांग है वह भी पूरा होगा और पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम पर कार्रवाई भी होगी, जो हमें अपमानित करने का काम किया है। गुस्सा तो सबसे बड़ी गुस्सा जो है पूरे वार्ड सदस्यों पर पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम पर है, जिन्होंने उन्हें जाहिलपन सिद्ध करने की कोशिश की। हालांकि इस बात को लेकर पंचायती राज मंत्री ने जवाब भी दे दिया है कि हमारी कोई मंशा गलत नहीं थी और मैं कौन होता हूं कि वार्ड सदस्यों की जो योजनाएं हैं, जो उनका कार्य अधिकार है, हक अधिकार है, उसे हम रोकने वाले क्यों हैं? क्या है, हम क्यों रोकेंगे? जबकि बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव खुद वार्ड सदस्यों की मान सम्मान देने की बात करते रहे हैं और दे भी रहे हैं, तो मैं बीच में कौन आता हूं? उन्होंने साफ शब्दों से अपने बयान को वापस लेने का भी काम किया, लेकिन गुस्सा अभी फिलहाल जारी है। लेकिन यह अफवाह फैलाना बिल्कुल गलत साबित हो गया है कि गणेश कुमार चौधरी बिहार प्रदेश अध्यक्ष वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष गिरफ्तार हो गए हैं, उनके साथ कई वार्ड सदस्य भी गिरफ्तार हुए हैं। यह बात बिल्कुल झूठी है। मुझ पर अगर विश्वास है, हमारे चैनल पर अगर विश्वास है, तो मैंने मीडिया में देखा है, जाना है, समझा है। उन्होंने अपील किया है वार्ड सदस्यों से कि आप हमें मजबूती दें और मैं 9 सूत्री मांगों को लेकर आऊंगा। मुझे विश्वास है कि हमारी मांगे पूरी होगी और पंचायती राज मंत्री पर कार्रवाई भी होगी। तो बिल्कुल आप आश्वस्त रहें कि आपकी मांगे पूरी होगी और यह भी एकदम विश्वस्त रहें कि
आपकी मांगों पर सरकार विचार कर रही है और आपके प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल सुरक्षित हैं, धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और आज भी धरना जोश खरोश के साथ जारी है, संवैधानिक रूप से जारी है, शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। दोस्तों, जहां बिहार के राजधानी पटना में वार्ड सदस्य संघ का लगातार धरना एक सप्ताह से जारी है, वहीं जिला मुख्यालयों, प्रखंड मुख्यालयों में वार्ड सदस्यों के द्वारा पंचायती राज मंत्री का पुतला दहन और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। यानी कि जो जहां है वहीं से आंदोलन में भिड़ा हुआ है, लगा हुआ है, अपनी 9 सूत्री मांगों को सरकार तक पहुंचाने में लगा हुआ है। तो बिल्कुल आप कन्फर्म हो गए होंगे कि आपके जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं वह बिल्कुल सुरक्षित हैं, धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तो इन अफवाहों में मत पड़े और सच्चाई को जानने की कोशिश करें कि आखिरकार क्या सच्चाई है। दोस्तों, आपकी लड़ाई तभी सफल होगा जब आप अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से मजबूती के साथ सरकार के समक्ष रखेंगे। आप उन लोगों पर ही विश्वास करें, उन बातों पर ही विश्वास करें जो हमेशा आपको सच्चाई बताने और दिखाने की कोशिश किया है। दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे, हम हमेशा आपके साथ रहे हैं, लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी 50% से अधिक यानी 50% से अधिक वार्ड सदस्य हमारे चैनल मगध संवाद और दैनिक तंत्र, कुछ खबरें यहां भी बताई जाती है मगध संवाद पर भी और कुछ खबरें दैनिक तंत्र पर भी बताया जाता है। तो आप मेरे दूसरे चैनल दैनिक तंत्र को भी अभी जाकर, दोस्तों हम पर अगर विश्वास है तो मेरे दूसरे चैनल दैनिक तंत्र पर जाकर नोट कर लीजिए, दैनिक तंत्र पर जाकर आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोनों चैनलों पर आपका खबर सीधा दिखे, झलके और सच्चाई हम आपको बताने की हमेशा कोशिश किए हैं और कोशिश करते भी रहेंगे। तो जिस उम्मीद के साथ आपको हम मदद कर रहे हैं, तो आप हमारी सदस्यता संख्या बढ़ाने में भी मदद करें। तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और कार्रवाई भी क्यों हो, आप संवैधानिक रूप से अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे याद है कि प्रथम दिन आपका जो धरना प्रदर्शन का था, जिसमें आपके प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी ने साफ शब्दों पर कहा था कि कुछ वैसे भी व्यक्ति आएंगे जो उपद्रव कराने की कोशिश करेंगे, वैसे लोगों की बातों पे मत आए और हमें संवैधानिक रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना है, अपनी मांगों को रखना है। और अब तक वार्ड सदस्यों ने उनकी बातों को मानते हुए बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। वार्ड सदस्य संघ के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, नेताओं के द्वारा और आम वार्ड सदस्यों के द्वारा यह कहा गया है कि वार्ड सदस्य चोर नहीं है, चोर उनके पदाधिकारी हैं। जांच करने की बात कही गई है कि बिल्कुल जांच इस बात की होनी चाहिए। और अब निर्णय यहां तक पहुंचने लगी है, कई वार्ड सदस्यों का मानना है कि अगर हमारी 9 सूत्री मांगे नहीं मानी गई, हमें मान सम्मान अधिकार नहीं दिया गया, तो हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा भी दे देंगे। आखिर हमें इसका ढोल क्यों बजाएं कि मैं वार्ड सदस्य हूं, जबकि उसका कोई मान सम्मान हमें नहीं मिल रहा है। ढोल बजाने से केवल कोई फायदा होने वाला नहीं है, ना तो हमें वह मान सम्मान मिल पा रहा है और न अपने वार्ड के लोगों को और अपने वार्ड को बेहतर बनाने में हम कुछ कार्य कर पा रहे हैं। तो आखिर हम बनाए गए हैं किस काम के लिए। तो दोस्तों, चलते चलते एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि आपके वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी बिल्कुल सुरक्षित हैं, धरना स्थल पर डटे अड़े हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और दोनों जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं दोनों सुरक्षित हैं। हालांकि कभी कभी उनकी तबीयत खराब भी हो रही है, लेकिन सुरक्षित है। कोई प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्यों गिरफ्तारी होगी? जब आप उपद्रव नहीं कर रहे हैं, अशांति नहीं फैला रहे हैं, तो गिरफ्तारी क्यों होगा? शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगे मांग रहे हैं और दृढ़ता के साथ आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 9 सूत्री मांगों पर हमारी सरकार विचार करेगी और पंचायती राज मंत्री को अपना बयान वापस लेना होगा, उन पर कार्रवाई भी होगी। तो दोस्तों, फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।